नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने एक कसम खाई है कि जितनी दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं जो कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको परमानेंटली ख़त्म करना है। और इसलिए अगला टारगेट ईरान होगा, क्योंकि ईरान एक नाइटमेयर बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। जहां पर भी सेवा पड़ता है, अब देखिए, कभी हाउतीज हैं, कभी हमास है, कभी हिजबुल्ला है, इन सबको ईरान सपोर्ट करता है। और ट्रंप ने तो ठान लिया है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो आपको जो कोर है प्रॉब्लम का उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मोदी जी अमेरिका गए तो ट्रंप ने बोल दिया बांग्लादेश आप संभालो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि फ्यूचर में बांग्लादेश भी वैसे ही एक प्रॉब्लम बनने वाला है जैसे पाकिस्तान है और ईरान है। तो इसको पनपने से पहले इसको क्रश कर दिया जाए, वो बेटर है। गाजा को सॉल्व करने के लिए बोल दिया आई विल कम देयर, मैं सारे लोगों को वहां से, जिहादियों को बाहर निकाल दूंगा, ये ट्रंप के वर्ड्स हैं, और मैं उसको सेटल कर दूंगा परमानेंटली, और वहां पर जिहादियों को वापस नहीं आने दिया जाएगा। और ऐसा ही काम उन्होंने ताइवान को लेके भी कर दिया, उन्होंने ईरान को लेके कर दिया, सूडान को लेके कर दिया, इवन कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेके भी उन्होंने कर दिया है। यूरोप को सीधा करने लगे हैं कि आप लिबराडों के पीछे लगकर अपने कंट्री का सत्यानाश कर रहे हैं, इसको ठीक आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए ट्रंप डिसाइड कर रहे हैं कि नेटो से भी बाहर निकल जाएंगे। अब ये सारी चीजों को देखने के बाद ईरान, जो दुनिया के लिए एक नाइटमेयर बना हुआ था, ईरान अपने आप के लिए नाइटमेयर बन गया है। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि ट्रंप दुनिया के बादशाह दोबारा बन गए हैं। और ये ईरान के लिए लास्ट चांस है सर्वाइवल के लिए। बड़ी डिटेल में एनालिसिस करके लेके आया हूं आपके लिए कि किस तरह से ईरान खत्म होने वाला है, अगला टारगेट ईरान क्यों है, और ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यानी कि ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने हैं, ईरान के अंदर भी दो हिस्से हो गए हैं। समबडी वांट्स कि भाई हम ट्रंप के साथ रहें, दूसरे बोलते हैं कि हमने अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब देना है। और इसलिए बोल रहा हूं कि ताइवान के अंदर भी अलार्म बेल्स बजने शुरू हो गए। जो इनका सुप्रीम लीडर खमेनी जो है, उसने, उसके एडवाइजर्स ने अर्जेंट मीटिंग्स करनी शुरू कर दी हैं। ईरान का जो प्रेसिडेंट है उसने भी मीटिंग करी है, एंड ही कुड नॉट हाइड हिज कंसर्न्स कि ट्रंप के आने के बाद जो पूरा इस एरिया में पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, इवन ईरान के अंदर भी उसने थंडरस्टॉर्म्स करने शुरू कर दिए हैं। क्यों? उसके कई रीजंस भी हैं। ईरान, आपको मालूम है, उसकी जो इकोनॉमी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, लेकिन उसके जो इस रीजन के अंदर जो ईरान के एम्बिशंस हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो बड़ा क्वेश्चन ये था ईरान के सामने कि क्या हम स्मार्टली एंगेज करें ट्रंप के साथ, या जो हमारी एक फेक मुसलमानों की प्राइड है उसे आगे लेके चले, क्योंकि दोनों में खाई में गिरने के चांसेस हैं। लेकिन इसको जानने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, तब भी उन्होंने तेहरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि तब उन्होंने क्या किया था, तब एक ही काम किया था कि जो एक एग्रीमेंट साइन किया था न्यूक्लियर का, ईरान न्यूक्लियर डील, उसको फाड़ कर ट्रंप ने फेंक दिया था 2018 में। उन्होंने बोला था ये एक स्क्रैप ऑफ पेपर है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंडीशन ईरान के ऊपर लागू नहीं होती थी। उन्होंने रीनेगोशिएट किया ईरान के साथ ये न्यूक्लियर डील को, और उसके बाद ईरान की जो इकोनॉमी है वो ताश के पत्तों की तरह गिरती हुई आपको दिखाई दी। जो उनका रियाल है वो क्रैश कर गया, इन्फ्लेशन हजारों % बढ़नी शुरू हो गई, और सैंक्शंस कर दिए कि ईरान अपना तेल कहीं बेच ही नहीं सकता। ये ऐसा ब्लो था, अल्टीमेट स्ट्राइक थी, कि ईरान उससे बाहर निकलने की कोशिश भी करता तो कर नहीं सकता था। ईरान ने उस वक्त सोचा कि हम अमेरिका से डायरेक्टली पंगा लेंगे। ट्रंप ने क्या किया, ईरान का जो टॉप मिलिट्री कमांडर था, आपको याद होगा, कासिम सुलेमानी, उसको भी खत्म कर दिया। यानी कि एक ही आदमी था जो पूरा पंगा लेने की कोशिश कर रहा था अमेरिका के साथ, 9-2-72 हो गया। और जो इस्लामिक रिपब्लिक है, उन्होंने कसम खा ली कि हम सुलेमानी का एक सीवियर रिवेंज लेंगे। रियलिटी में क्या हुआ कि ईरान के हाथ इतने बुरी तरह से बांध दिए थे ट्रंप ने, और ट्रंप को मालूम था कि ईरान चाहकर भी कुछ नहीं करेगा। और इस बार तो जो ट्रंप आए हैं, ही इज सो पावरफुल कि
ट्रंप को हिलाना या उसे डिस्टर्ब करना इम्पॉसिबल है ईरान के लिए। और ईरान को अब डिफेंसिव प्ले करना पड़ेगा, ईरान के पास भी चॉइस नहीं है। और दोस्तों, लास्ट टाइम जब ट्रंप आए थे, उन्होंने इनकी इकोनॉमी, मिलिट्री सबको तहस नहस कर दिया था ईरान का। और ईरान को अपनी जो आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी है उसे छोड़ना भी पड़ा। और इस बार ईरान की जो लीडरशिप है, मैंने पहले बोला, डिवाइडेड है। ईरान के अंदर दो तरह के गुट हैं, एलीट ग्रुप्स जिसको बोलते हैं। उन्होंने बोल दिया, एक तो है हार्डलाइनर्स, वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ रिवेंज लिया जाए। जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान की, वो देखते हैं ट्रंप को एज अ डेंजरस एनिमी, जिसने ईरान को ह्यूमिलेट किया था सुलेमानी को मारकर 2020 में। और वो चाहते हैं कि भाई हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज़ी से आगे लेके जाएं और हम युद्ध के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करें। यानी कि ईरान वांट्स अ मिलिट्री शोडाउन विद अमेरिका। लेकिन दूसरी तरफ एक मॉडरेट्स भी हैं, जो ईरान के अंदर शायद दिमाग वाले लोग भी हैं। वैसे इस कौम में दिमाग वाले लोग आपको कम मिलते हैं। उन्होंने देखा कि ट्रंप आया है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जैसे उनके अंदर की फिगर्स हैं, एक अली है, अली लारिजानी, और जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास। वो बिलीव करते हैं कि ट्रंप की हमें नेचर पता लगनी चाहिए कि नेचर क्या है ट्रंप की। ट्रंप की नेचर है कि ही डजंट वांट वॉर्स। ट्रंप हेट्स वॉर्स और वो सभी जगह पर वॉर्स को बंद करना चाहते हैं। एंड ही इज विलिंग टू कट डील्स फॉर द वर्ल्ड। अगर ईरान अपने कार्ड्स को बड़े ब्यूटीफुली प्ले कर ले ट्रंप के साथ, तो जो ईरान है उसके ऊपर सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे। इनको सिर्फ जो ये सारे उग्रवादी कंपनीज हैं, कंपनीज बोल रहा हूँ, उग्रवादी कंपनियाँ जैसे हाउतीज़ हैं, हमास है, हिजबुल्ला है, इनको फंडिंग रोकनी है या इनको पॉलिटिकल सपोर्ट देनी बंद करनी है। अगर ईरान ये काम कर लेता है तो ट्रंप कैन हैव अ वेरी गुड डील। क्या जो इनका सुप्रीम लीडर है इस स्ट्रेटेजी को अलाउ करेगा? मुझे लगता है कि वो अलाउ नहीं करेगा। और ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे ऑन ईरान। और आपको मालूम है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर में ट्रंप का कोई मुकाबला ही नहीं है। यानी कि अमेरिका अब ईरान के ऊपर पहले सैंक्शन करेगा, इनके ऑयल की एक्सपोर्ट्स को कंप्लीटली ब्लॉक करेगा, उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो सिस्टम होता है उसमें भी ब्लॉक करेगा। और उसके बाद एक रियल नाइटमेयर ट्रंप लेके आने वाले हैं। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इजराइल को उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है ट्रंप ने कि तुम हमास को टारगेट मत करो, हिजबुल्ला को टारगेट मत करो, तुम सीधा जाओ इसके घर में जहाँ से ये पनपते हैं, और वो है ईरान। यानी कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान ने खड़ी करी हैं उनको टारगेट किया जाएगा। इनके यहाँ पर रेजिम चेंज करवाई जाएगी ईरान के अंदर। और ये राइटिंग ऑन द वॉल है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट के ऊपर। यानी कि उनकी 3 ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट के अंदर यूएसए की, व्हाइट हाउस, सेनेट और हाउस। तीनों के तीनों ट्रंप के पास है। यानी कि ट्रंप को कोई ऑपोजिशन ही नहीं है कांग्रेस के अंदर, जहां पर अगर ईरान के ऊपर वो अटैक करें या उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करें, कोई रोकने वाला नहीं है। बाइडन पप्पू था, मैं बार बार बोलता हूं, पप्पू से बड़ा बाइडन नहीं था, इसलिए लिब्रांडो ने उसे चूज किया था ताकि उसे कठपुतली की तरह यूज किया जाए। और बाइडन कठपुतली की तरह 4 साल काम भी करता रहा उनके लिए। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई सैंक्शंस नहीं, कोई ईरान को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई। और इसलिए बार बार बोलता हूं कि अब जो हो रहा है अमेरिका के अंदर, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ईरान। अब एक क्वेश्चन है कि जो ट्रंप है, क्या वो इजराइल को बोलेंगे कि भाई तुम जाकर ईरान के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर लो? पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। दूसरा एक और भी चीज़ हो सकती है कि क्या वो जो इनका जो CIA है दूसरे कंट्रीज में जाकर जो कॉवर्ट ऑपरेशंस करते थे, क्या वो करेंगे? दोबारा से उनको बोलेंगे कि जाइए ईरान में जाकर आप ईरान को डिस्टेबलाइज कर दीजिए। इसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है। और तीसरा, क्या वो ईरान को इतना ज़्यादा पुश करेंगे हार्डली ताकि ईरान को टेबल पे बैठना पड़े और डील साइन करनी पड़े अपनी टर्म्स पर, ट्रंप की टर्म्स पर? यह भी पॉसिबिलिटी है। नाउ ईरान के पास क्या चॉइसेस है? ईरान के पास चॉइसेस है कि ट्रंप के सामने
घुटने टेक दे। दे आर एट अ क्रॉस रोड्स। क्यों? न्यूक्लियर वेपन को छोड़ते हैं तो घर में जूते पड़ते हैं, नहीं करते हैं, नेगोशिएट करते हैं ट्रंप के साथ, तो आपको मालूम है कि दुनिया हंसेगी और ये मुसलमानों को अपनी जो फेस सेविंग है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को तेज तो कर दिया, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं तब से कोई भी न्यूज़ नहीं है। इनके प्रेसिडेंट को बोलना पड़ा, ईरान के प्रेसिडेंट को बोलना पड़ा कि हमारा न्यूक्लियर वेपन से कोई लेना देना नहीं है, वी आर स्क्रैपिंग दैट प्रोजेक्ट। अब आप सोच के देखिए, ट्रंप ने कोई चॉइस छोड़ा ही नहीं ईरान के लिए, और अगर ईरान स्लो डाउन होता है, अपने आप को टाइम बाय करने की कोशिश करता है, तो वो डील भी ले लेगा ट्रंप से, और यही एक चॉइस है। लेकिन ईरानियंस को हम जानते हैं पिछले 40 साल से सैंक्शन में है, लेकिन अपनी जो एंकड़ी है कि 80 न्यूक्लियर बॉम्ब लेके छटांगे, वो नहीं छोड़ रहे। और इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तेहरान के पास पेनफुल चॉइसेस हैं। उनको अपनी इकोनॉमी को भी बचाना है, अपने कंट्री को बचाना है, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाना है, और लॉन्ग टर्म गेम भी खेलनी है। और ट्रंप इनमें से कुछ भी करने नहीं देगा जब तक ट्रंप को डील नहीं मिलती। ट्रंप को डील मिलेगी नहीं, अब ईरान के ऊपर अटैक होगा ही होगा। उसका रीजन कई और भी है। मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान को सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा, स्पेशली थी सपोर्ट चाइना से, रशिया से और अरब कंट्री से, वो भी खत्म होती जा रही है। चाइना इंटरेस्टेड अब ईरान में कम है, सऊदी अरेबिया के तेल खरीदने में ज़्यादा है, तो ईरान उसकी प्रायोरिटी में आता नहीं। रशिया जो ईरान की सपोर्ट करता था, वो खुद यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, इसलिए वो तेहरान की हेल्प नहीं कर सकता। और जो अरब कंट्रीज़ हैं वो भी दुखी हैं ईरान से, क्योंकि यमन है, लीबिया है, लेबनान है, सीरिया है, सब जगह पर ईरान के जो प्रॉक्सी ये उग्रवादी हैं, उनके कारण अरब कंट्रीज़ भी ईरान से दुखी हैं। और कोई भी अलाइज ईरान के साथ ना होने के कारण इट इज़ नाउ गिविंग ट्रंप अ फ्री हैंड टू टैकल ईरान। और ट्रंप तो खुद एक ट्रंप कार्ड है। उनका ट्रंप कार्ड क्या है? उन्होंने ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट मूवमेंट देखी है वो एक वाइल्ड कार्ड है। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी कंट्री को गिरवाने के लिए आपको अंदर से आग लगवानी पड़ती है, और ईरान के अंदर ईरान खुद एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि इंटरनल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको मालूम है कि हिजाब के प्रोटेस्ट हुए थे, वो आए थे बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस है ईरान के अंदर, और जो सिटीजन्स है ईरान के, दे आर ग्रोइंग रेस्टलेस। और ये जो सारी चीज़ें होती है, ये एक जिसको बोलते हैं कि एक मसाला होता है किसी के लिए भी यूज़ करने के लिए। और ट्रंप इन कैंपेन्स को और मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं अपने फेवर के लिए, यानी कि अंदर से आग लगवाई जाए, बाहर से आपने सारे एलाइज को ख़त्म कर दिया, इकोनॉमी को तोड़वा दिया और इजराइल को रेडी कर दिया, करो जाकर अटैक, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है ईरान के ऊपर। यानी कि पूरी की पूरी ईरान की फाउंडेशंस को हिला के रख दिया है। और यही नाइटमेयर है ईरान की लीडरशिप के लिए, कि अगर ट्रंप ने ठान लिया कि ईरान को ख़त्म करना है, तो सबसे पहला काम करेगा वो कि यहाँ की रजीम को चेंज करने की कोशिश करेगा। वो बड़ा आसान है, अंदर से आपको सब लोगों को खड़ा करना है प्रोटेस्ट करने के लिए, फुल स्केल अपराइजिंग, वैसे ही जैसे बांग्लादेश में करवाई गई। अमेरिका के लिए ईरान के अंदर ये सारे काम करवाना बड़ा ही आसान है। अंदर से अगर ये अपराइजिंग खड़ी कर दी, उधर से इजराइल को खड़ा कर दिया, एलाइज को दूर कर दिया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यानी कि इट इज गोइंग टू बी एंड ऑफ ईरान्स करंट रूलर्स। और यही ट्रंप का अगला प्लान भी है। एंड आई फील, अब मुझे लगता है कि क्लॉक इज टिकिंग फॉर ईरान। क्यों? क्योंकि ईरान के पास बहुत लिमिटेड विंडोज छोड़ी हैं ट्रंप ने, और जैसे जैसे ट्रंप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपने देखा कि एग्रेशन ट्रंप के काम करने में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और यही चीज़ें हैं जो एक मैसेज भेज रही है ईरान के पास कि यू डू नॉट हैव चॉइसेस। अगले 4 साल के लिए ट्रंप प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। इकोनॉमिक पेन है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए आपके पास गुंजाइश ही नहीं है। यानी कि एक चीज़ तो सटन है, ट्रंप अनप्रडिक्टेबल नहीं है, ही इज प्रेडिक्टेबल नाउ। फर्स्ट टर्म में जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, ही वॉज अनप्रडिक्टेबल, और इस बार प्रेडिक्टेबल है। ही नोज, एवरीबडी नोज व्हाट ट्रंप इज सेइंग ही इज गोइंग टू डू। और अगर तेहरान ने हल्की सी भी मिस कैलकुलेशन कर दी,
तो आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि ईरान का नामो निशान ये मिटा दे। अब ये फाइनल क्वेश्चन एक आपसे है, क्या ईरान के लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो ट्रंप के साथ एक स्मार्ट डील वो साइन कर सकते हैं बिफोर इट इज़ टू लेट, या वो अपनी जो ये अनख है अस्सी मुसलमान उसको आगे रखने के बाद दे आर गोइंग टू प्ले अ डेंजरस गेम विच ईरान कैन नेवर विन। और आपको क्या लगता है कि ईरान को क्या नेगोशिएट करना चाहिए ट्रंप के साथ, या प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को युद्ध के लिए? क्या करेगा ईरान? मेरे हिसाब से वो अपने आप को युद्ध के लिए प्रिपेयर करेगा, वो नेगोशिएट करने के टेबल पे आएगा नहीं, क्योंकि सोलेमानी जो अपने आप को सुप्रीम लीडर बोलता है वो नहीं हटेगा। और ट्रंप क्या इस बार इनकी जो लीडरशिप है उसे चेंज करने की, ताकि रजीम चेंज का काम क्या ट्रंप करने वाले हैं? और ईरान के पास कितने ऑप्शंस हैं? मुझे अपने थॉट्स जरूर भेजना, बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आंसर्स दे दिए हैं आपको पहले ही, बट लेट मी सी हाउ मच यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।